गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 14 नवंबर सन 1992 शनिवार। आज प्रातः माल्यार्पण, गुरु वंदना, तत्पश्चात चरणामृत लेने के बाद गुरुदेव कहने लगे कि जिन बच्चों की मृत्यु सन्निकट होती है उसे दान देने के बाद लेना नहीं चाहिए। उदाहरण देते हुए बताते हैं, कहा कि नथुनी जो जब दान दे दिया गया, मौसी दादी का उदाहरण, फिर उसे वापस नहीं लेना था, बच्चा जीवित रहता। दान देने के बाद वह बच्चा तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए, तुम उसके घर जा सकते हो। जिस लड़की की आयु कम है उसका दान कर देना चाहिए, लड़की कुछ अधिक समय तक जीवित रह जाती है। गुरुदेव ने कहा, मिर्जापुर के एक शारदा प्रसाद श्रीवास्तव बड़े ही नामी वकील, उनकी कन्या की आयु बड़ी ही कम थी। उन्हें थोड़ा बहुत ज्योतिषी शास्त्र का अध्ययन भी था। उन्होंने यह जानकारी निकाल लिया कि वह अपने इकलौती लड़की को दान करना चाहते थे, लेकिन लड़की को कौन दान लेना चाहता है? उनके रिश्तेदारों में भी कोई भी लड़की को दान लेना नहीं चाहा। लड़की बड़ी ही सुंदर थी, उसकी शादी एक पेड़ से करा देनी। यद्यपि पेड़ की कुछ आयु लड़की को मिल जाती, परंतु पेड़ गल गया, अतः वह शादी के लिए तैयार नहीं हुई। अंतोगत्वा लड़की 25 वर्ष की आयु में ही मर गई। गुरुदेव ने कहा, 3 चीजें दान देने के बाद वापस नहीं ली जाती। पहला, कन्यादान देने के बाद पुनः कन्या को वापस नहीं लेते। दूसरा, धन और संपत्ति दान देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाता। तीसरा, डैश लिखा हुआ नहीं है। 15 नवंबर सन 1992 रविवार। आज से मार्च तक प्रत्येक रविवार को गुरुदेव ही हवन करेंगे। मैं शनिवार की रात्रि उसी जगह ठहर गया, साथ में गुंजन भी रुकी। शनिवार को ही सायंकाल सभी पुरुष वर्ग, मदन, अनिल, मैं स्वयं आसन किए। लुढ़कौआ आसन किए, किंग आसन किए, पश्चिमोत्तर आसन किए, मत्स्यासन, वज्रासन, यह सब 5-5 के सेट में हम सभी ने किया। महिलाओं ने भी किया, केवल पश्चिमोत्तर आसन उन्होंने नहीं किया। प्रातः पूजा और साधना के बाद गुरुदेव के लिए बलराम भैया के यहाँ से दही आई थी, जिसे उन्होंने लिया और थोड़ा थोड़ा हम सब लोग भी ग्रहण किए। गुरुदेव ने भगवत चर्चा करते समय कहा कि मन जो कहे उसके अनुसार कभी मत चलो। मन कहता है एक कलर की टोपी ले लिया जाए, दिन भर उसमें रमे रहेगा दिमाग। फिर कहता है अच्छा एक टीवी ले लिया जाए, उससे कुछ ज्ञान ही प्राप्त होगा। मन बहुत कुछ चाहता है। मन को हमेशा खत्म करते रहो। चाहे शर्ट से काम बन सकता है, किंतु मन कहता है नहीं, 4 के अलावा शर्ट लेके आओ, डिजाइनर शर्ट पहनो, तुम बहुत ही जचोगे। समझ लो तुम्हारे नाश होने का मार्ग चल पड़ा है। चित्त के कहने पर भी मत करो। चित्त संस्कारगत होता है। तुम्हारे परिवार में कोई परिचित अस्पताल में है, आप कहोगे चलना चाहिए, अन्यथा समाज क्या कहेगा।
यह आपका संस्कार बोल रहा है। कहने का भाव है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। पहले 3 पर नियंत्रण करो, पुनः अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव ने कहा कि लाल बाबा की उम्र 8 वर्ष या 10 वर्ष रही होगी। उनके गुरु बाबा आदित्य जी उनसे कहे, बेटा लकड़ी की व्यवस्था करो, चावल खा के जाएंगे। लाल बाबा से जितना हो सका लकड़ी उन्होंने जुटाई, परंतु चावल पकाते समय लकड़ी कम पड़ गई। बाबा आदित्य जी ने अपना एक पैर लकड़ी के रूप में लगा दिया। उनका पैर जलने लगा और इस प्रकार अपना एक पैर जलाकर गुरु ने शिष्य के लिए चावल पकाया। लाल बाबा को चावल खिलाया। गुरु हमेशा के लिए चले गए। उन्होंने कहा, मेरा कार्य पूरा हो गया। लाल बाबा दारा शिकोह औरंगजेब के बड़े भाई के गुरु थे। गुरुदेव से उनकी मुलाकात सशरीर 2 बार हो चुकी है। अभी इधर 180 या 81 के आसपास भी उनसे भेंट हुई थी, जबकि उनके मरे हुए 250 वर्ष बीत चुके हैं। रमण महर्षि से भी उनकी मुलाकात हुई है, जबकि रमण महर्षि को भी शरीर त्याग किए काफी वर्ष बीत चुका है। गुरुदेव ने कहा, आप सभी लोग पढ़े होंगे या ऐसा अनुमान करते होंगे कि इच्छाएं अनंत हैं। डिजायर आर अनलिमिटेड। आप ऐसे कोई 25 या 30 अपनी इच्छाएं लिख करके हमें बताएं, जैसे मकान, गाड़ी, टीवी, कपड़ा, चप्पल। इस प्रकार वह अपनी इच्छाएं आप लिखें। 15 या 16 तक ही आप लिख पाएंगे। बहुत ही सोचना पड़ेगा, तब जाकर यहां तक पहुंच पाएंगे। गुरुदेव ने कहा, इच्छाएं सीमित हैं, परंतु संतुष्टि नहीं। जिसे अंग्रेजी में सेटिस्फैक्शन कहते हैं, वह अनंत है। तृप्ति या इसे तृष्णा भी कह सकते हैं, यह कभी पूर्ण नहीं होती। आपके पास 2 कार है, परंतु आपकी तृप्ति नहीं है। उस मॉडल की कार बहुत सुंदर है। यद्यपि इन 2 कारों से आपका कार बड़े ही सुंदर ढंग से चल रहा है, परंतु आपको असंतोष है, क्योंकि आपको उस और मॉडल की कार चाहिए। आपके गले में सोने का हार है, परंतु डिजाइन पुरानी हो गई है। नई डिजाइन वाली आपको चाहिए। इसी से आप असंतुष्ट हैं। यह आपकी इच्छाएं नहीं, यह असंतुष्टि है जो कि अनंत है, जो जल्दी पूरी कभी नहीं होती। इस पर आपको नियंत्रण ही करना चाहिए। इसके पश्चात 16 नवंबर सोमवार, आज ऑफिस में एक एजेंट जो अपने भांजे को लेकर आया था, उसका नाम राजेश अस्थाना था। वह भारत सरकार के उपक्रम में कार्य करते थे। वह आए और अपने यात्रा पर वर्णन गुरुदेव को सुना रहे थे। गुरुदेव उनसे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ गए हो। वो बता रहे थे। वे कह रहे थे, एक प्रकार का पौधा है जो बर्फ में उगता है, जो 10,000 वर्ष में 1 मीटर बढ़ता है। गुरुदेव के मुख से उसका नाम निकला, जो शायद एल से था, लेकिन स्पष्ट नहीं समझ में आया। उन्होंने बताया, लॉर्किंस नाम का पौधा, इस पर शोध चल रहा है, जबकि उसका नाम और विवरण आज से 35 वर्ष पहले गुरुदेव को उनके किसी महापुरुष ने बताया था। गुरुदेव ने कहा,
एक जगह खुदाई के समय हम वहीं थे तो हमें एक शीशे के आकार का गिलास प्राप्त हुआ। सूर्य की रोशनी से उसमें से नीला प्रकाश निकलता था। उसके ऊपर बड़ी ही तन्मयता से ध्यान देने के साथ महापुरुष ने बताया कि वे हमसे और तुमसे कई चीज़ों को समझाने का भी यह रेस जो आता है नीले रंग का प्रकाश, वह बताता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कलकत्ते में एक महापुरुष हैं। हम उनके पास गए थे। उनके पास एक मानव की खोपड़ी है। वे उसे कमरे में रखे हैं। रात्रि के समय उसकी आंखों से नीला प्रकाश निकलता है। यदि महापुरुष पर कोई संकट आने को होता है या किसी प्रकार का अभाव की स्थिति बनती है तो उसमें से लाल प्रकाश निकलता है। गुरुदेव से उसने पूछा, आप बताएं यह क्या हो सकता है? उसने उसके बारे में साइंस अभी तक कुछ भी बता नहीं पाया है। आइए अब आगे फिर पढ़ेंगे। ओम गुरु ओम गुरु ओम जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत